और इशरत जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की इशरत की मां की याचिका के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 अगस्त 2009 को एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें इशरत के आतंकवादी संगठन लश्कर से संबंध होने की बात कही गई थी। अहमदाबाद से विजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। विजेश, हलफनामे में क्या कहा गया था? मामला है उसने कितने सारे टर्न लिए हैं, इसका उदाहरण केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दाखिल किए गए 2 हलफनामे भी हैं। पहला हलफनामा जिसके बारे में मैं जिक्र करना पहले चाहूंगा वह जो है यह हलफनामा है जो कि 14 पेज का है और जिसे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी मनी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में तब दाखिल किया गया था जब इशरत जहां की मां ने इस मामले में जांच की मांग की थी। उसके जवाब में जो पहला हलफनामा गृह मंत्रालय यानी यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पर यह दाखिल किया गया, उसमें कई सारे पैरा, चूंकि पूरे 14 पृष्ठों का यह हलफनामा है जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि इशरत और जावेद दोनों ही आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। इसके समर्थन में उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, यहां तक कि न सिर्फ इशरत बल्कि जावेद और प्रणेश पिल्लई के पिता की तरफ से जो एक पिटीशन दायर की गई थी, उन दोनों ही पिटीशन में यानी शमीमा कौशर और प्रणेश पिल्लई उर्फ जावेद के पिता के जो पिटीशन है इस मामले में, उनके कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ भी इशारा किया गया था और ये बहुत बात पुरजोर ढंग से की गई थी कि इशरत, जावेद और जो बाकी 2 जो थे ये सभी के सभी 4 जो है आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। यहां तक कि इस हलफनामे में यह भी सवाल उठाया गया था कि यह बात कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगती कि जावेद, जिसकी कि अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि इतनी मजबूत नहीं थी कि वह जो है अपने घर का खर्चा चला सकता था, वह इशरत को कैसे जो है अपने पीए असिस्टेंट के तौर पर लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जा सकता है। यह भी बात उठाई गई कि आखिर जो ये कहा गया कि जावेद जो है वह परफ्यूम का धंधा करता था, तो परफ्यूम का वो ऐसा कौन सा धंधा करता था जिसके लिए इशरत की जरूरत थी उसे, जिसमें कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में उसे लेके जा रहा था। यह बात काफी पुख्ता ढंग से कहने की कोशिश की गई कि इशरत जो है जावेद के साथ इसलिए जा रही थी ताकि वह जावेद के लिए कवर का काम करे और पुलिस को उसके बारे में कोई शक न हो। तो इस तरह का हलफनामा जो है 14 पृष्ठों का यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से आरवीएस मनी ने 6 अगस्त 2009 को दाखिल किया था। लेकिन उसके बाद से जो इंटरेस्टिंग टर्न आया वह ये आया कि इसी बीच यानी सितंबर महीने में जो अहमदाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसपी तमांग रहे, उन्होंने अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की जो करीब 243 पेजों की वो रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इशरत जहां मुठभेड़ मामला जो है वो फर्जी था और उसमें उन्होंने तमाम आधार गिनाए। इसी के साथ जब यह पहला एफिडेविट जब दाखिल हुआ था यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इसे मोदी सरकार ने हाथों हाथ लिया और यह कहा कि इशरत जहां मुठभेड़ मामले में तो खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि ये चारों के चारों आतंकी हैं और खुद जो होम मिनिस्ट्री का हलफनामा था वो ये कहता था कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। जाहिर है यह मोदी सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ा वेपन था। इसको लेकर जो जिस तरीके का विवाद फैला और इसी बीच तमांग की जो एसपी तमांग जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उनकी रिपोर्ट आई, उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दूसरा हलफनामा दाखिल किया गया। वह हलफनामा जो है सिर्फ 3 पृष्ठों का था। इस हलफनामे में यह कहा गया कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार के खुफिया विभाग की तरफ से इन चारों के बारे में, इशरत सहित 4 जो मारे गए 15 जून 2004 को, अगर उनके बारे में कोई इनपुट दिया गया था तो इसका मतलब यह नहीं था कि गुजरात सरकार या गुजरात की पुलिस जो है उन चारों को मार दे। उसमें एक जो बड़ा टर्न और आया, उसमें यह कहा गया कि अगर अदालत उचित समझे तो इस मामले में सीबीआई जांच कर सकती है। इसके अलावा जो तीसरा पहलू जो कहा गया कि जो पहला एफिडेविट था जिसके कॉलम 8 में यह कहा गया था कि गजवा टाइम्स जो कि लश्कर ए तैयबा का मुखपत्र माना जाता है, उसमें भी इशरत को जो है यह कहा गया था कि वह लश्कर ए तैयबा की जो है फिदायीन थी। तो वो जो है वह ये कहा गया कि वह कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था बल्कि जो अखबारों में छपा था उसको रिपोर्ट किया गया था। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्राडिक्शन था इन 2 एफिडेविट में वो ये था कि पहला एफिडेविट जहां इशरत और उसके साथ जो 3 लोग मारे गए उनको लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी बता रहा था। दूसरे एफिडेविट में उनकी उस पृष्ठभूमि को कंट्राडिक्ट करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि पहले एफिडेविट के मुकाबले यह कहने की कोशिश की गई कि वह केंद्र सरकार इस मामले में सीबीआई जांच को तैयार है। तो यह 2 पहलू थे
जहां तक सवाल है कि इशरत और उसके साथी उनकी आतंकी पृष्ठभूमि थी या नहीं, इसके बारे में कोई डिनायल जो है सेकंड एफिडेविट में नहीं आया। यानी पहले एफिडेविट में जो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि बताई गई, उनके आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात की गई, उसका कोई सीधा सीधा डिनायल नहीं किया गया। ऐसे में ज्योति ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर पहले एफिडेविट का आधार क्या था और दूसरे एफिडेविट जो कि एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक दबाव जो रहा, जो हंगामा मचा या फिर तमांग की रिपोर्ट आई, आखिर उसमें उस जानकारी को अगर नहीं रद्द किया गया तो क्या इसका मतलब यह है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि किसी आतंकी संगठन से ये सब के सब जुड़े थे, जिसके आधार पर पक्का डिनायल कोई किया नहीं गया सेकंड एफिडेविट में? यह सवाल है, जाहिर है, जिसका जवाब अब देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। बिल्कुल, केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा, चूंकि गृह मंत्रालय की तरफ से 2 एफिडेविट आते हैं। इन दोनों हलफनामों में जो बात कही जाती है वो विरोधाभासी, तो ऐसे में सवाल ये जरूर बनता है। उधर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सीबीआई सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई को किसी बहुत बड़ी साजिश और राजनीतिक ताने बाने का शक है, जिसके चलते ही आईबी और गुजरात पुलिस के बीच सांठगांठ हो सकी। इंडियन एक्सप्रेस में सीबीआई सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक गुजरात में तैनात आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने ही गृह मंत्रालय की ओर से कोर्ट में पेश पहले हलफनामे का मसौदा तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि गुजरात पुलिस के हाथों मारी गई इशरत और 3 अन्य लोग लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसके मुताबिक हलफनामे का मसौदा जो है वो राजेंद्र कुमार ने ही बनाया था। राजेंद्र कुमार ने ही हलफनामे का मसौदा तैयार किया था, जिसमें ये कहा गया था कि इशरत केस में जो सीबीआई को शक था उसके लश्कर तैयबा से जुड़ने का। तो पहले हलफनामे जो गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया था वो हलफनामा तैयार किया था राजेंद्र कुमार ने। राजेंद्र कुमार वो जो कि आईबी के स्पेशल डायरेक्टर थे।